ईरान इजराइल की जंग के बाद अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया जो इजराइल की परेशानी बढ़ाने वाला है। ईरान अब एक ऐसा काम करने वाला है जो ईरान की सेना को और मजबूत कर देगा। दरअसल 12 दिनों तक चली जंग में ईरान इजराइल दोनों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान को दशकों पुरानी वायुसेना को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। अब ईरान अपनी वायुसेना को फिर से ताकत से सराबोर करने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए ईरान अब चीन की मदद ले रहा है। रूस से Su-35 फाइटर जेट की डील पहले ही असफल हो चुकी है। ऐसे में चीन अब ईरान का एकमात्र विकल्प बचा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। अगर ये सौदा होता है तो ये सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि फारस की खाड़ी में चीन की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का बड़ा संकेत होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की मिलिट्री बैलेंस 2025 की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध से पहले ईरान के पास करीब 150 फाइटर जेट्स थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर 1970 और 1980 के दशक के पुराने अमेरिकी विमानों जैसे F-4 फैंटम, F-5 टाइगर और F-14 टॉम कैट्स पर निर्भर है। इनमें से भी बड़ी संख्या में विमान उड़ने लायक ही नहीं है। साथ ही रूस से मिले MiG-29 भी पुर्जों और तकनीकी सहयोग की कमी से जर्जर स्थिति में है। युद्ध में ईरान की एयरफोर्स का लगभग 30% हिस्सा नष्ट हो गया। वहीं स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बाबर 373 भी इजरायली स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आगे बेअसर साबित हुआ। J-10C की ताकत की बात करें तो इसे चीन में विगरस ड्रैगन कहा जाता है। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान हवा में गोते लगाने में माहिर है। इसमें KLJ-7A AESA रडार है जो सटीक और तेज है। इसका सबसे बड़ा हथियार PL-15 मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है। ये विमान सीड और डेड ऑपरेशनों में भी सक्षम है। ये वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर ईरान J-10C फाइटर जेट खरीदता है तो ये लड़ाकू विमान PL-15 मिसाइल और AESA रडार की मदद से इजराइल के विमानों को दूर से ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि इसके बाद भी ईरान सिर्फ 36 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर बात कर रहा है। ऐसे में सिर्फ इतनी संख्या में विमान ईरान की पूरी वायुसेना की कमजोरियों को नहीं छिपा सकते। इजराइल के पास F-35 जैसे स्टील प्लेटफॉर्म हैं जिनसे मुकाबला करना J-10C की औकात के बाहर की चीज़ है। ईरान ने पहले कभी चीनी फाइटर जेट नहीं उड़ाए। ऐसे में ईरान को नए सप्लाई चेन की ज़रूरत होगी। पायलट्स और मेंटेनेंस क्रू के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना होगा। कहा जा रहा है कि चीन का सॉफ्टवेयर लॉक सिस्टम मॉडिफिकेशन को मुश्किल बना सकता है। उधर इजराइल इस संभावित डील को लेकर पहले ही सतर्क हो गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका से और F-35 यूनिट्स की मांग कर रहा है। जानकारों का मानना है कि इस डील से सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। बता दें कि इससे पहले 2025 की शुरुआत में एक खबर सामने आई थी कि चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा है। ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ था जिसका इस्तेमाल मिसाइलों और रॉकेटों के सॉलिड ईंधन बनाने में होता है। ये मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इससे ईरान 260 खैबर शेकन और 200 हाज कासम जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। इस शिपमेंट की जानकारी सबसे पहले 22 जनवरी 2025 को फाइनेंशियल टाइम्स ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट ईरान की IRGC के लिए था। कुल मिलाकर ईरान की ये कोशिश उसकी सैन्य क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक लेकिन सीमित कदम है, जिसमें असली लाभ उठाने वाला चीन है और सबसे ज्यादा चिंता इजराइल और अमेरिका को है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।